बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज पहली मर्तबा जो बाइडन ने पूरी दुनिया के सामने बड़ा और डिसाइसिव अपना खिताब किया, और असल में ये खिताब इमरान खान के लिए भी था, पाकिस्तान के लिए भी था। जो बाइडन ने सबसे पहले तो ऐलान किया है कि 31 अगस्त 2021 को तमाम अमरीकी फौज यहाँ से रुखसत हो जाएंगी। अब हमारा अफगानिस्तान में कोई काम नहीं है, बिल्कुल कोई काम नहीं है। अब उन्होंने जो एक एक जवाब दिए वो एग्जैक्टली इमरान खान की तकरीर के जवाब थे। उनसे पूछा गया कि जिस तरह इमरान खान ने कहा कि आपको मैं अड्डे क्यों दूं, पिछले 20 सालों में आपने जो किया, अब कौन सी नई स्ट्रेटजी आप लेकर आएंगे कि मैं आपको अड्डे देता फिरूं? अब क्या नई चीजें लेंगे? जो बाइडन ने असल में जवाब किसी और को दिया, लेकिन ये जवाब इमरान खान का था। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। उन्होंने कहा कि पिछले 20 सालों में हमने जो यहाँ अचीव किया वो हमारी कामयाबी थी। हम यहाँ पर इसलिए आए थे कि अमेरिका पर एक कोई हमला ना हो, और हम वो गोल अचीव करके जा रहे हैं। अब अमेरिका पर दोबारा हमला नहीं होगा और हमने काफ़ी हद तक कोशिश की। सो हमने जो यहाँ पर लेने के लिए आए थे वो हमने अचीव किया। और दूसरा, इमरान खान ने क्लियरली कहा कि अब ये अपनी नाकामी और जंग का बदला हमसे लेना चाहते हैं। ये सारा कुछ हमें कहते हैं कि हम नाकाम हुए, फलाना हुआ। उनसे पूछा गया कि आप दोबारा यहाँ पर रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने अमेरिकन फौजियों को मरने के लिए यहाँ पर भेज दूँ, यानी तुम चाहते हो कि हम एक और जनरेशन को यहाँ पर रखें। ये असल में इमरान खान की बात की तस्दीक भी उन्होंने कर दी और जवाब भी दे दिया कि अब हमारा यहाँ पर रहने का कोई मूड नहीं है। तो उनसे जब पूछा गया कि आप बताएं फिर आपने करना क्या है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, मिलिट्री एड देंगे, असिस्टेंट सब कुछ देंगे, शर्त यह है कि सारे अफगान इकट्ठे हो जाएं। यानी क्लियरली उन्होंने कहा है कि अफगान, तालिबान, अशरफ गनी, ये सारे लोग अगर आप इकट्ठे हो जाएं, जमहूरियत वमहूरियत ले आए, इस्लामिक निज़ाम छोड़ दे, तो देखिए अमेरिका अरबों डॉलर्स की बारिश कर देगा। इस पूरे खेल के अंदर जो बाइडन ने कोई जवाब नहीं दिया, यानी उन्होंने अभी इनकार नहीं किया, क्योंकि ये बड़ा फैसला होने जा रहा है कि आया उन्होंने ड्रोन्स इस्तेमाल करने हैं, नहीं करने, और क्या पाकिस्तान उनको अलाउ करेगा कि नहीं। उन्होंने असल में यहाँ तक चीज़ों को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब अफगान जाने, उनका काम जाने, हमने जितना करना था कर लिया, अब हमने इससे आगे नहीं करना। अब आप ये देखें कि ये क्यों बात कह रहे हैं कि हमने नहीं करना, अब आप जाओ, जो करना है करें। पाकिस्तान ने उनको धमकी दी है, आपने उनको कहा कि अड्डे नहीं देने। सेंट्रल एशिया से रूस ने कह दिया उनको अड्डे नहीं देने, तो अब उनको अड्डे देने किसने हैं? वो कहाँ से आएंगे, कहाँ से उनकी एड होगी, क्या होगा? उसने क्लियरली जो बाइडन ने कह दिया है, इमरान खान को भी पैगाम दे दिया कि हम नहीं आ रहे। आप बार बार इंटरव्यूज में, पार्लियामेंट पे अगर ये बातें कहकर मुझे जलील कर रहे हैं, तो मैं आपको क्लियरली कर दूं कि हम 31 अगस्त को निकल रहे हैं। अब हमारा यहाँ पर आने का कोई इरादा नहीं है। अफगान जाने, इनका काम जाने। अब आगे असल में करने क्या जा रहे हैं? इन्होंने आगे झूठा साबित करना है इमरान खान को और पाकिस्तान को। वो इस तरह साबित करना है कि इन्होंने यहाँ पर बड़ी खाना जंगी क्रिएट करनी है, और इन्होंने साथ कहना है कि देखो, पाकिस्तान ने हमें यहाँ से निकलवाया, अब पाकिस्तान जिम्मेदार है इसका। देखो यहाँ पर खून की नदियाँ बह रही हैं, देखो यहाँ पर जंग हो रही है। हम तो कहते थे कि हमें ना लेकर जाओ। ये पाकिस्तान ही था जिसने कहा था हमने अड्डे नहीं देने। अगर अड्डे दे देता तो दहशतगर्दी से हम इसको छुटकारा हासिल कर लेते। अब अमेरिका समेत पूरी दुनिया के अंदर कुछ नए प्लान्स चल रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। हो सकता है पूरी दुनिया के अंदर कुछ जाली हमले हो जाएं और उनका डायरेक्टली इल्ज़ाम अफगानिस्तान में लगे। और अमेरिका इस दफ़ा ये चाह रहा है कि इस दफ़ा मैं ना आऊँ, कोई और मुल्क आगे बढ़े और कहे कि मैंने अफगानिस्तान से बदला लेना है, और वो यहाँ पर चढ़ दौड़े और उनको फिर पाकिस्तान के खिलाफ इंगेज करवाएं कि वो कहें जी हमें पाकिस्तान की सरहद से यहाँ पर हमले करने की इजाज़त दें। पाकिस्तान उनको इजाज़त नहीं देगा। यूं हम दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे। बाइडन ने कहा कि मैं यहाँ पर कोई नेशन बिल्ड करने नहीं आया है। यानी इमरान खान को उन्होंने बताया कि इमरान खान ने कहा कि आप 20 साल में आपने यहाँ पर आकर क्या किया है, आपकी वजह से जंग हम पर आई है, तो आपने अचीव क्या किया? तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं यहाँ पर नेशन बिल्ड करने नहीं आया, हम दहशतगर्दों से लड़ने के लिए आए थे, हमारा वो गोल अचीव हो गया। वो गोल क्या था? अब असल में इमरान खान ने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की थी पार्लियामेंट के अंदर,
उन्होंने कहा ये अपनी शिकस्त का बदला हमसे लेंगे और अब हमसे कह रहे हैं कि जी आप जिम्मेदार हो। तो उन्होंने कहा कि जो बाइडन अब ये चाहते हैं कि मैं उनको अड्डे दे दूं, वो क्या ऐसी नई चीज़ करेंगे, जिस पर जो बाइडन अब जवाब दे रहे हैं कि हम अफगानिस्तान के अंदर कोई नेशन बिल्ड करने नहीं आए थे, हम यहाँ पर दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए आए थे। और आप ये समझ रहे हैं कोई हम फेवर मांग रहे हैं। नाम उन्होंने एक दफ़ा भी इमरान खान का नहीं लिया, लेकिन सारी तकरीर सब कुछ जवाब देते रहे इमरान खान को। असल में ये इमरान खान की एक बड़ी कामयाबी है कि नेट प्राइस आते हैं और वो कहते हैं कि पाकिस्तान तो बड़ा अच्छा है, हमारा दोस्त है, पीपल टू पीपल ताल्लुकात है। पीपल टू पीपल ताल्लुकात की तो ये हालत है कि आप सड़क पर चले जाएं, किसी से पूछ लें कि आप अमेरिका से मोहब्बत करते हैं नफ़रत, आपको 99% लोग कहेंगे अमेरिका से नफ़रत करते हैं। और उसके अलावा आप मुस्लिम कंट्रीज़ में चले जाएं, आपको कम से कम 70 से 75% मुस्लिम ऐसे नजर आएंगे जो कहेंगे कि हम अमेरिका से नफरत करते हैं। तो पीपल टू पीपल ताल्लुक तो है ही नहीं। आप चले जाएं पाकिस्तान की सड़कों पर, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, फैसलाबाद, खारिया, आप किसी जगह जाएं, पेशावर, कोयटा, आप किसी जगह जाकर पूछ लें चाइना से आपके क्या ताल्लुकात है, सारे कहेंगे चाइना हमारा दोस्त है, भाई है। आपको 98-99% पाकिस्तानी चाइना के हक में नजर आएंगे। इतनी ही नफरत आपको अमेरिका के खिलाफ नजर आएगी। अब असल में ये जो बातें हो रही हैं ये चाइना के इस ऐलान के बाद हो रही है कि चाइना ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर अब कोई सोल्यूशन निकालेंगे। असल में पाकिस्तान के साथ मिलकर सोल्यूशन निकालने का ये मतलब है कि इस वक्त पाकिस्तान और चाइना कोशिश ये कर रहे हैं कि जो ग्रुप्स यहाँ पर लड़ना चाहते हैं, अफगान तालिबान को कहें कि आप इनको इक़्तिदार में लेकर आए, आप चाहे इस्लामिक निज़ाम कायम करना आप करें, इनको भी साथ बिठाएं कि यहाँ खाना जंगी ना करे, और बाकी रह जाएंगे एलिमेंट्स जो दहशतगर्दी के लिए तैयार हैं, यानी ब्लैक वाटर हो जाए, टीटीपी, दाइश, ये वो, आप सारे उनको मारें। और इससे फ़ायदा ये होगा कि पाकिस्तान क्लियर हो जाएगा। आप ये देखिए शाहज़ैन बुगटी को इमरान खान पसंद भी नहीं करते, उनके साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन इमरान खान ने रियासत के कहने पर और उनको बताएगा कि आपने नाराज़ बलोचों को मनाना है, इनको आप हायर करें। अब शाहज़ैन बुगटी का काम लगा है, इससे चाइना को फ़ायदा है, उनका सी पैक और ये तमाम चीज़ें बेहतर से बेहतर हो रही हैं। सो एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि आने वाले वक्त के अंदर सूरत हाल मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रही है। आज जो बाइडन से पूछा जा रहा है तो वो मज़ीद सवालों पर कहता है मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊँगा, क्या होगा अफ़गानिस्तान में। अब जहाँ तक बात आती है अड्डों की, तो उनसे अब क्या तवक्को रख सकते हैं पाकिस्तान से। वो चुप करके अपनी बात कहते हैं कि मैं मज़ीद अफ़गानिस्तान के सवालात नहीं लेना चाहता, और मैं सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि हम जा रहे हैं 31 अगस्त को, यानी उन्होंने कह दिया इमरान खान को कि हमने यहाँ पर नहीं रुकना। ये जो बार बार आप सारी दुनिया में हमें बेइज्जत करते फिर रहे हैं कि फ़लाना ये करेंगे वो करेंगे, हमने यहाँ पर नहीं रुकना। अब रही बात सिर्फ एक चीज़ का, असल फैसला रह गया है, और वो असल में पाकिस्तान के साथ लड़ाई का है कि अमेरिका ने यहाँ पर ड्रोन मारने हैं कहीं। अगर अमेरिका कहते थे हमने यहाँ पर ड्रोन मारने हैं और पाकिस्तान कहता है हमने एयर स्पेस नहीं देनी, तो फिर तो लड़ाई है। और अमेरिका इतनी आसानी से ये सब कुछ करने नहीं देगा। बड़ी बेइज्जती करवाई उसने पाकिस्तान से, रज के बेइज्जती करवाई, और उसके बाद अब वो पाकिस्तान को क्लियरली कह रहे हैं कि सरकार हम यहाँ पर नहीं रह रहे, बार बार आप पार्लियामेंट में हमें जलील ना करें, हमने 31 अगस्त को चले जाना है, उसके बाद अफगान जाने आपका काम है, हमने तो आपका ना साथ देना है ना कुछ। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।